हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आप देख रहे हैं लर्न एक्स प्लस चैनल। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 1 एसिड बेस एंड साल्ट जो पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अम्ल के बारे में जानना है। अम्ल ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, मतलब ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, वही अगर रेड से ब्लू में चेंज कर जाएगा तो बेस हो जाएगा, क्षार बोलेंगे इसको। इसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है ना, सावर होता है, खट्टा। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जब अम्ल को जब जल में मिलाते हैं तो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जब जल में इसको अम्ल को जब मिलाते हैं तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, जबकि ब्रोस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल को जब जल में मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बोलते हैं, H3O प्लस, इसी को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो ये ब्रोस्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोनियम आयन में ब्रेक होगा, जबकि आरएनएस क्या बोले थे, H प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा। जल में घुलने पर जो लवण जितना जल्दी से H प्लस आयन दे देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है ना। जो जितना ही टाइम लगाएगा वो उतना ही वीक एसिड होगा, ठीक है ना। तो एसिड दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होगा। जो जितना ही H प्लस आयन जल्दी दे देगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो जितना ही टाइम लगाएगा वह वीक एसिड होगा। क्षार ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में, रेड से ब्लू लिटमस में। लिटमस पेपर एक्चुअली क्या होता है, इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेट करता है, कन्वर्ट कर देगा उसका कलर और इंडिकेट कर देगा एसिड है या बेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्षार जल में घुलता है तो OH माइनस देगा, जबकि अम्ल H प्लस, अम्ल H प्लस और क्षार देगा OH माइनस। ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार से विक्रिया करके अपना रंग बदल लेता है सूचक कहलाता है, इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे लिटमस पेपर हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा, फेनोफ्थलीन हो जाएगा, ये सब इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। ये अपना कलर चेंज करके इंडिकेट कर देगा, हमको बता देगा वह एसिड है या बेस है। पीएच पैमाने का आविष्कार सारेंसन ने किया था 1909 ईस्वी में। सारेंसन पीएच स्केल, ठीक है ना, 1909 ईस्वी में। पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारता मापने के लिए होता है, ठीक है ना। वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है उसको मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक लिखा रहता है, ठीक है ना। पीएच स्केल देख लेते हैं, पीएच स्केल है 0 से लेकर 14 तक उसमें लिखा हुआ रहता है, मिडिल में 7 हो जाएगा। तो 0 से 7 के बीच में अगर पीएच मान आएगा वो एसिड होगा, 7 और 14 के बीच में होगा तो बेस होगा, अगर 7 आ जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना एसिड होगा ना बेस होगा, ठीक है ना। 0 के जितना ही आसपास होगा, मतलब 7 से जैसे ही इधर हम डिक्रीज करेंगे, इधर आएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, इधर जाएंगे तो वीक एसिड हो जाएगा। और इधर 7 से अगर राइट साइड जाते हैं जी 14 की तरफ तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा जितना ही। वजह से जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ 8 है और 10 में है, तो 8 स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉरी 10 स्ट्रॉन्ग बेस होगा और 8 वीक बेस होगा। उसी तरह एसिड में देख लेंगे, एसिड में किसी का वैल्यू 1 है या किसी का 4 है, तो 1 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 4 वाला उसके कंपेयर में वीक होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। एसिडिक जो होगा उसका 7 से कम होगा, क्षारीय जो बेसिक होगा 7 से अधिक होगा, और 7 जिसका उसका उदासीन बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है ना। यदि किसी पीएच में H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक हो जाए तो वो अम्लीय हो जाएगा। H प्लस आयन की मात्रा बढ़ेगा एसिड होगा, OH माइनस आयन की मात्रा अगर बढ़ेगा बेस हो जाएगा, अगर दोनों की मात्रा अगर बराबर है तो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। किसी विलयन में पीएच तथा पीओएच मानों का कुल योग 14 होता है, क्योंकि पीएच स्केल ही होता है 0 से लेकर 14 तक टोटल। H प्लस आयन OH माइनस आयन को अगर ऐड भी करेंगे तो टोटल कितना होगा, 14 होता है। वही लिखा हुआ पीएच प्लस और OH माइनस आयन को भी 14 हो जाएगा। यदि किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता A है तो उसका विलयन क्या होगा, पीएच मान क्या होगा, माइनस लॉग 10 बेस होता है, इसी को पढ़ेंगे लॉग A, अब बेस यहाँ 10 होता है वो भी माइनस में, ठीक है ना। इसका फाइंड करते हैं, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अभी आप जानना नहीं है, नॉर्मली जान लेते हैं फॉर्मूला। उसी तरह अगर OH माइनस के लिए निकालेंगे बेस के लिए तो माइनस लॉग बेस 10 होगा और B हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। सार्वत्रिक एक प्रकार का सूचक है, सार्वत्रिक, ठीक है ना। वो पीएच मान बदलने के साथ अपना रंग बदल देता है, ठीक है ना। वो हमको बता देगा कि वो क्या, कलर के अकॉर्डिंग उससे हम पता कर सकते हैं वो एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है, ठीक है ना।
अम्लों के गुण, एसिड के गुण है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यह क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, ठीक है ना। अम्ल क्षार के साथ, जैसे कि HCl अम्ल है क्योंकि H प्लस इसमें है, ठीक है ना, प्लस NaOH, OH है इसमें बेस है, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। तो ये तो नमक हो जाएगा, ये जल हो जाएगा। तो वही क्या है, कोई भी क्षार के साथ, मैंने अम्ल क्षार के साथ, ये अम्ल है क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो नमक यानी लवण बनाएगा और जल बना देगा। जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, ठीक है ना। धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा इसमें, और H2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, H2 गैस बाहर निकलती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, साथ में H2 गैस बाहर निकलती है। धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाता है, ठीक है ना। धातु ऑक्साइड जैसे कि हम देख लेते हैं MgO प्लस HCl, अगर हम एसिड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2O बन जाएगा। तो ये जल बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यह लवण बन जाएगा, यह जल बन जा रहा है, ठीक है ना। क्षारों के गुण देख लेते हैं। यह स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सेम है, ये अम्ल सेम किस्म के लिख देंगे, या बेस एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जल में घुलकर OH माइनस देंगे, एसिड में H प्लस देंगे, बेस में OH माइनस देंगे, ठीक है ना। इसके बाद अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। गर्म करने पर जल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। क्षार को जब गर्म करेंगे तो वह जल उत्पन्न कर देगा। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो उदासीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रल हो जाएगी। एसिड और बेस मिलकर साल्ट का निर्माण करेंगे, वो उदासीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। लवण उदासीन होता है, इसलिए उसका pH मान 7 होता है, ठीक है ना, pH मान 7 होता है। लवण 6 प्रकार के होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। यहाँ पर हम 5 टाइप्स के देख लेंगे। पहला है सामान्य लवण K2SO4 NaCl और बेसिक साल्ट है, ठीक है ना। एक अम्लीय साल्ट होता है, एसिडिक साल्ट होता है, जिसमें H प्लस रहेगा थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है ना। साल्ट होगा बट ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर जब बनता है ना तो थोड़ा सा एसिडिक गुण उसमें रह जाता है, इसलिए अम्लीय लवण कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्षारीय लवण होगा, इसमें OH रहेगा, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस मिलके बना रहता है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब मिलेगा तो ये जब साल्ट बनेगा तो उसमें क्षारीय गुण थोड़ा सा शो करेगा, ठीक है ना। एक द्विक लवण बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। इसमें देखते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, तो इसमें K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ये दोनों क्रिस्टल के शेप में होते हैं, ठीक है ना। यानी द्विक लवण उसी को बोलेंगे डबल साल्ट, जिसमें दो अलग अलग साल्ट होते हैं जो भी क्रिस्टली शेप में होते हैं, उसको कंबाइन करके एक बनाया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा एक पहचानने का तरीका है जिसमें 24H2O रहेगा, वही क्या होगा, द्विक लवण, ठीक है ना। इसके बाद है FeSO4 NH4 का होल 4th है, N2 6H2O है, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल है। संकर लवण बोलते हैं कम्प्लेक्स लवण, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा कम्प्लेक्स रूप में रहता है, K4FCN6 होता है, जैसे एग्जाम्पल में लिखे हुए, ये सब कॉम्प्लेक्स लवण का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। If you like the video, then like, subscribe and share for the further videos.